हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद इंजीनियर सोहेल मंजिल तक सफर में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो जैसे आप सभी को पता है कि हम केबीएस के ऊपर बहुत ज़्यादा इस समय ध्यान दे रहे हैं और हर एक चीज़ आपको बता रहे हैं, क्योंकि केबीएस के एग्जाम में दोस्तों इस बार जो चेंजेस हुए हैं उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं उन्हें दिक्कत आ रही है कहीं ना कहीं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत किस में आ रही है? मैथ और इन्वायरमेंट हम कैसे पढ़ें। तो मैंने ईबीएस का आपको डिटेल सिलेबस बता दिया है, आप आई बटन पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज आपको बताने वाला हूं मैथ का सिलेबस, क्योंकि मैथ के सिलेबस में दोस्तों आपको क्या है, ऊपर ऊपर से चीजें दे दी हैं, लेकिन अंदर हमें कितना बड़ा पढ़ना है, कितनी चीजें पढ़नी है, ये सब बातें उसमें नहीं बताई गई हैं आपके जो भी ऑफिशियल सिलेबस है। तो आज दोस्तों मैं आपको वही बताने वाला हूं कि उसके अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक से पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनेंगे, इस सब बात पर मैं दोस्तों बात कर रहा हूं। जैसे उन्होंने आपको नंबर सिस्टम दिया। अब नंबर सिस्टम अपने आप में ही एक बहुत बड़ा दोस्तों क्या है, सब्जेक्ट है। बहुत बड़ा अपने आप में एक चैप्टर है नंबर सिस्टम, जिसके अंदर दोस्तों हम पढ़ते हैं किस किस को भाई, नंबर्स को पढ़ेंगे, संख्याओं को पढ़ेंगे, संख्या निकालने के लिए। जैसे बहुत से दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं यूनिट प्लेस डिजिट के ऊपर, ठीक है, यूनिट प्लेस डिजिट और लास्ट डिजिट, इन सब के ऊपर दोस्तों बहुत क्वेश्चन बनते हैं। और क्या है आपका जोड़, ठीक है, जिसे हम एडिशन कहते हैं, सब्सट्रैक्शन जिसे हम घटाना बोलते हैं। इन सब चीजों पर दोस्तों क्या बनता है, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों आप जिसकी भी पहली क्लास है वो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और आई बटन पर जाकर वीडियोस को जरूर देखें। चैनल एक बार जरूर विजिट करें। एक से एक बेहतरीन क्लास आपके लिए केबीएस की मैं लेकर लगातार आ रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। तो सबसे पहले मैंने कहा आपसे कि नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में दोस्तों सबसे पहले क्या है, नंबर्स। तो नंबर सिस्टम एक क्या हो गया, आपका चैप्टर हो गया। उसके अंदर बहुत चीजें आती हैं। जैसे आपका आ जाता है भाई नंबर संख्याओं के बारे में, जैसे यूनिट प्लेस डिजिट निकालना है, ठीक है, संख्याएं निकालनी है हमें। जैसे मल्टीप्लाई में कोई कंटिन्यूसी सीरीज निकालनी है हमें, ठीक है, कंटिन्यूटी सीरीज होती है, जैसे एक गुणा, दो गुणा, तीन गुणा, चार गुणा, गुणा गुणा का निशान लगते लगते कहां तक, 99 तक। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन भी दोस्तों आपके बनते हैं। जैसे आपको समझ में नहीं आया होगा मैंने क्या कहा, तो एक कंटिन्यूटी सीरीज के ऊपर दोस्तों क्वेश्चन आपका ऐसा करके बनता है कि एक गुणा, दो गुणा, तीन गुणा, चार गुणा, पांच गुणा, ऐसे ऐसे करके गुणा 99, ठीक है। तो ये क्या बनता है आपका, ये भी दोस्तों नंबर सीरीज का ही क्वेश्चन है। और इसी में ही दोस्तों आपसे पूछ लेता है क्या चीज, यूनिट प्लेस डिजिट बताइए। यूनिट प्लेस डिजिट बताइए, आपका डिजिट, ठीक है, यूनिट प्लेस डिजिट। इकाई का अंक आपसे पूछ लेता है, इकाई का अंक निकालिए, इकाई का अंक निकालिए, या फिर यूनिट प्लेस डिजिट निकालिए, आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और भी दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे दोस्तों रिमाइंडर वगैरह भी आपसे पूछ लेता है, रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर जिसे हम दोस्तों क्या कहते हैं, रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर मतलब दोस्तों शेषफल प्रमेय आपका, ठीक है, जिसे हम दोस्तों क्या बोल देते हैं, शेषफल वगैरह के क्वेश्चन भी दोस्तों पूछे जाते हैं आपसे, किसमें भाई, आपके नंबर सिस्टम में ही पूछे जाते हैं। तो आप बने रहें, क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक एक डाउट साथ ही आपका क्लियर आज मैं कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नंबर्स पढ़ा, फिर आप पढ़ेंगे दोस्तों किसको, एडिशन को, जोड़ को पढ़ेंगे, ठीक है, किसको पढ़ेंगे, जोड़ को। उसके बाद दोस्तों सब्सट्रैक्शन या फिर जिसे हम बोलते हैं घटाना, घटाना को दोस्तों क्वेश्चन पढ़ेंगे। मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन जैसे गुणा वाले, कुछ कंटिन्यूटी सीरीज के होंगे, कुछ इवन सीरीज के होंगे, कुछ ऑड सीरीज के क्वेश्चन होंगे, वो सब क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं। और डिविजिबिलिटी रूल दोस्तों जिसे हम कहते हैं विभाज्यता नियम, जैसे दो से विभाज्यता का क्या नियम है, चार से विभाज्यता का क्या नियम है, छह से क्या नियम है, सात से क्या नियम है, नौ से क्या नियम है और 11 से क्या नियम है। तो दोस्तों विभाज्यता के नियम वगैरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, किसमें भाई, नंबर सिस्टम में ही, ठीक है। उसके बाद फ्रैक्शन या फिर भिन्न जो क्वेश्चन आपके कैसे पूछे जाते हैं कि 1/3, 1/4, 1/5, ठीक है। ऐसे प्रकार से दोस्तों डैश 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 आपसे कुछ कुछ भी यहाँ पर साइन दे सकता है, प्लस दे सकता है, गुणा दे सकता है, या फिर कॉमा, ठीक है, डैश 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 एन तक दे दे। तो इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, किसमें भाई, फ्रैक्शन या फिर भिन्न में। ऐसे ही दोस्तों गुणनखंड में दोस्तों आपसे पूछे जाते हैं, जिसे हम फैक्टर कहते हैं। और टाइम दोस्तों अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होने वाला है। तो टाइम जैसे कैसे बड़ा होने वाला है दोस्तों, जैसे मैं आपसे कहूं टाइम वाला, ठीक है। तो टाइम में सबसे पहले तो दोस्तों आपको देखना है टाइम, ठीक है। तो यहाँ आ गया समय। तो समय से रिलेटेड क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर समय से क्वेश्चन रिलेटेड कैसे बनेगा। तो टाइम की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले दोस्तों इसमें आपका आना है टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क क्वेश्चन दोस्तों, यहां से टाइम एंड वर्क के बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे, किसमें भाई, टाइम में, ठीक है। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। वेट एंड मेजरमेंट में दोस्तों भार एवं माप के क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिलेंगे। वेट एंड मेजरमेंट में दोस्तों कौन से हो सकते हैं भाई, वेट एंड मेजरमेंट में कौन से हो सकते हैं बताइए। तो इसमें हो सकते हैं भाई
टाइम एंड वर्क है, फिर आपका आ जाता है वर्क एंड वेजेस, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, कार्य एंड मजदूरी। ठीक है, वर्क एंड वेजेस, कार्य एंड मजदूरी वगैरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। और लेंथ में अगर हम बात करें तो टाइम एंड डिस्टेंस के दोस्तों क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन दोस्तों लेंथ में देखने को मिल सकते हैं। और इससे ही रिलेटेड दोस्तों कोई आयत वगैरह हो गया, कोई आपको स्क्वायर वगैरह हो गया, उसके रिलेटेड भी दोस्तों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो लेंथ में आपको टाइम एंड डिस्टेंस। अभी लास्ट में एक चीज बताऊंगा, आप लोग बने रहें बस। कैपेसिटी एंड वॉल्यूम से दोस्तों क्षमता एवं आयतन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे दोस्तों ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है भाई, 20 दिन में करता है। बी इसी कार्य को 30 दिन में करता है। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो इसमें क्या है भाई, इसमें एक दूसरे की क्षमता की तो ही बात हो रही है, एक दूसरे की हिम्मत की ही तो बात हो रही है। अगर मैं आपसे कहूं कि ए 20 काम कर रहा है, ठीक है, बी आपका 30 काम कर रहा है, तो बी आपका कितना अकेले काम करेगा, तो इसमें क्या है भाई, क्षमता की या फिर एफिशिएंसी की बात हो रही है। तो इसी प्रकार से दोस्तों डायरेक्ट आपको पेपर में नहीं दिया है उन्होंने सिलेबस में कि हम भाई डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछेंगे आपके। ठीक है, कार्य एंड वर्क से या टाइम एंड वर्क से या टाइम एंड डिस्टेंस से, ठीक है, वर्क एंड वेजेस। और इसी में आ जाता है दोस्तों आपका वोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, वोट एंड स्ट्रीम, जिसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं, नाव एवं धारा। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नाव एवं धारा। ठीक है, अब इसमें लेंथ वगैरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक नाव की लंबाई इतनी है, या फिर एक नदी इतनी किलोमीटर की बह रही है, नाव इसकी स्पीड से चल रही है। तो ये सब क्वेश्चन किस में आ जाते हैं, लेंथ है, कैपेसिटी एंड वॉल्यूम है, क्षमता एवं आयतन है। ठीक है, ये सब चीजें दोस्तों एक दूसरे से क्या है भाई, रिलेट करती हुई आपको पढ़ना है। ठीक है, और दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं किसकी भाई, मेंटल अर्थमेटिक, जैसे हम बोलते हैं दोस्तों मानसिक गणित। और गणित का डर एक बहुत बड़ा डर बना हुआ है स्टूडेंट और विद्यार्थियों के बीच में, और खास तौर से इनके बीच में जो टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि टीचर्स की जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से होते हैं जिनका बैकग्राउंड मैथ से नहीं रहा होता है, और फिर उन्हें जब मैथ पढ़नी पड़ती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो कहीं ना कहीं दिल में डर होता है मैथ का। तो उनके लिए खास तौर से ये वीडियो बनाई है ताकि वो समझ पाए किस प्रकार से दोस्तों आपके क्वेश्चन आते हैं। अगर आप सभी लोग कहेंगे ना, अगर आप सभी लोग कह देंगे कि सर मैथ पढ़ा दीजिए, ठीक है, तो भाई मैथ की क्लास मैं लगा दिया करूंगा। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे मैथ पढ़ना है आपको, तो कमेंट में आप ज्यादा से ज्यादा जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। और वीडियो पे कम से कम दोस्तों 20,000, कम से कम दोस्तों 20,000 व्यूज इस वीडियो पे होने चाहिए। आपके लिए मैथ की क्लास अवेलेबल करा दूंगा और बहुत जल्दी ही आपका कोर्स भी कंप्लीट करवा दूंगा, अगर इतना सब कुछ आप करते हैं तो। ठीक है, अर्थमेटिक की बात करते हैं भाई, मेंटल अर्थमेटिक। तो दोस्तों इसमें आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे आपका बनेगा साथी, किस पे बनेगा आपका, आपका एवरेज। जैसे दोस्तों एवरेज होता है जिसे हम क्या कहते हैं, औसत। ठीक है, औसत पर दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है यहां पर। और आपका दोस्तों किस पे बन सकता है, एलसीएम एंड एचसीएफ पर दोस्तों आपका क्वेश्चन बन सकता है। और भी दोस्तों जो मानसिक गणित के दोस्तों क्वेश्चन होते हैं वो यहां पर आपको बनते हुए नजर आएंगे। ठीक है, मेंटल अर्थमेटिक में बात करते हैं मनी, मुद्रा। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दे दिया, मनी दे दी, मुद्रा दे दी। अब हमें यही नहीं पता कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, मनी या फिर मुद्रा में। अच्छा मान लीजिए आप हैं, ठीक है, मैं हूं आपका पिता। ठीक है, चलिए मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा मान लीजिए मेरा ही बेटा है। ठीक है, ये मैं हो गया और ये मेरा बेटा हो गया। मैंने इसको कितने दिए, 100 रुपए दिए मैंने अपने बेटे को। ठीक है, मैंने अपने बेटे को 100 रुपए दिए और इससे मैंने कहा कि बेटा 2 किलो आलू ले आओ, ठीक है, और 10 रुपए का धनिया या 10 रुपए का पुदीना, ले लो पुदीना, ले लो पुदीना। ठीक है मेरे भाई, तो मैंने इससे क्या, 2 किलो आलू लिया, 10 रुपए का पुदीना ले आओ। तो 2 किलो आलू मैंने मान लिए मोटे मोटे 40 रुपए के हो गए, और 10 रुपए का पुदीना, तो मेरे टोटल कितने हो गए, 50। बच्चा कह रहा है मेरे टोटल कितने खर्च हो गए, 50। अब ये बच्चा मुझे वापसी में कितने रुपए करेगा, तो ये वापसी में मुझे कितने रुपए रिटर्न करेगा, 50 रुपए रिटर्न करेगा। तो एक तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं कि किसी बच्चे को चीनी लेने गया, कोई बच्चा फ्रूट लेने गया, उसको माता जी ने इतने रुपए दिए, तो वो वापसी कर कर कितने रुपए उसको देगा। तो वो मनी में दोस्तों एक तो क्वेश्चन बनते हैं आपके। और ये दोस्तों सी टाइट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मनी वाला चैप्टर। ठीक है, और दोस्तों यहीं पर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर क्या क्या बन सकता है आपका, यहीं पर दोस्तों आपका प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन भी बनेंगे आपके मनी से ही। और दोस्तों आपके डिस्काउंट के क्वेश्चन भी दोस्तों मनी से ही बनेंगे, डिस्काउंट। ठीक है, और दोस्तों किसके बनेंगे आपके, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट हो गया आपका। और दोस्तों परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज, देखिए परसेंटेज के दोस्तों क्वेश्चन भी बनेंगे आपके। डायरेक्ट परसेंटेज आपसे नहीं पूछेगा, डायरेक्ट परसेंटेज आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन परसेंटेज दोस्तों एक बहुत ऐसी चीज है ना परसेंटेज, कि इसके बगैर आप प्रॉफिट एंड लॉस नहीं कर सकते,
इसके बगैर आप डिस्काउंट नहीं कर सकते। तो परसेंटेज का अपने आप में बहुत बड़ा रोल है अर्थमेटिक में, और इसीलिए दोस्तों कोई भी टीचर परसेंटेज सबसे पहले कराता है जब भी मैथ शुरू कराता है, क्योंकि दोस्तों परसेंटेज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और परसेंटेज दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है सभी लोगों के लिए। तो परसेंटेज आपको इस बेस पर पढ़ना है कि मुझे प्रॉफिट लॉस करके जाना है, मुझे डिस्काउंट कर कर जाना है, ठीक है, मुझे अपने सब्जेक्ट, मुझे अपने सिलेबस को कर कर जाना है। तो वो किसकी हेल्प से होगा? वो परसेंटेज की हेल्प से होगा। तो इसलिए दोस्तों आपको परसेंटेज यहां पर करनी है। बात करता हूं मैं डेटा हैंडलिंग एंड पैटर्न की, ठीक है। अगर हम बात किसकी करते हैं? डेटा हैंडलिंग एंड पैटर्न की। तो दोस्तों डेटा हैंडलिंग एंड पैटर्न में दोस्तों कुल मिला के कहने का मतलब है इसका डीआई, और डीआई में दोस्तों आपके क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एक तो पाई चार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और एक टेबल से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, और एक ग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें दोस्तों पूछने का जो मतलब है इसका, वो कहने का मतलब है डेटा हैंडलिंग एंड पैटर्न। एक तो पाई चार्ट पर क्वेश्चन बनते हैं, टेबल पर बनते हैं, ग्राफ पर बनते हैं। तो इसको दोस्तों आपको कर लेना है, ठीक है, इसको दोस्तों कर लेना है। तो ज्यादातर आप जो फोकस करेंगे पाई चार्ट पर करेंगे, ठीक है। तो पाई चार्ट पर आप ज्यादा फोकस करेंगे, किस पर भाई? पाई चार्ट पर, ठीक है। और भी दोस्तों डिटेल में मैं जो भी सिलेबस होगा उसको लिखकर आपके टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको पढ़ना है ज्योमेट्री, या फिर जिसे हम दोस्तों क्या कह देते हैं भाई? ज्यामिति, ज्योमेट्री कह देते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें दोस्तों मेंसुरेशन वगैरह आप कर लीजिएगा, मेंसुरेशन, ठीक है, मेंसुरेशन दोस्तों कर लीजिएगा 2D और 3D, ठीक है। बहुत आसान सी दोस्तों मेंसुरेशन आती है। कैसे भाई मेंसुरेशन आती है? जैसे बेलन के आयतन पर क्वेश्चन आ गया, ठीक है, बेलन का आयतन, ठीक है, या फिर किसी की परिधि आपसे निकलवा ली, ठीक है, किसी की परिधि निकलवा ली, बेलन का आयतन वगैरह निकलवा लिया, तो इस बेसिस पर दोस्तों क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सबको समझ में आया होगा। और दोस्तों मैथ में दोस्तों आपके पक्के नंबर आएंगे, आउट ऑफ आउट जितने भी है दोस्तों आपका होगा, ठीक है, पक्के नंबर दोस्तों आपके आएंगे अगर इस हिसाब से आपने तैयारी की। क्लियर है? तो ये दोस्तों आपका पूरा मैथ का सिलेबस था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, और उम्मीद करता हूं सब कुछ समझ में आया होगा। मेंटल अर्थमेटिक में दोस्तों मैंने बताया आपको एवरेज वगैरह पढ़ने लेना है, आपको एलसीएम एचसीएफ वगैरह दोस्तों आपको पढ़ना है। और नंबर्स में दोस्तों मैंने बताया संख्याओं के बारे में जानना है, एडिशन जोड़ना है, सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या कौन सी होती है, ठीक है, और क्या है भाई आपकी कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, ठीक, उन सबको पढ़ना है। एडिशन पढ़ना है, घटाना पढ़ना है, गुणा करनी है, विभाज्यता के नियम पढ़ने हैं। 2 से विभाज्यता का क्या नियम है, 4 से क्या नियम है, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 11 से क्या विभाज्यता के नियम है, भिन्न वगैरह को दोस्तों पढ़ना है। फैक्टर्स दोस्तों आपको पढ़ने हैं, गुणनखंड। टाइम में दोस्तों मैंने आपको बता दिया टाइम एंड वर्क वगैरह पढ़ना है, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, वर्क एंड वेजेस, कार्य और मजदूरी। इसमें दोस्तों कैपेसिटी वाले क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, क्योंकि कैपेसिटी क्या होती है? क्षमता होती है, और मजदूर की एक कार्य करने की क्षमता। तो आप रिलेट कर ही सकते हैं कि ये चीजें दोस्तों कहां पर आपकी पूछी जानी है, ठीक है, लेंथ वगैरह, लंबाई वगैरह आपको कर लेनी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं सभी कुछ आपको क्लियर हुआ होगा, और बहुत मेहनत लगती है दोस्तों आपके लिए कोई भी वीडियो बेहतरीन बनाने के लिए। और केबीएस पीआरटी मैथ सिलेबस 2022 है ये, और उम्मीद करता हूं आप सबको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो टारगेट मैंने आपको जो दिया है वो टारगेट आपको कितना है भाई? 20,000 दोस्तों कम से कम व्यूज इस पर होने चाहिए, व्यूज 20,000 व्यूज होने चाहिए भाई। और आपको वीडियो शेयर करनी है, उसके बाद दोस्तों मैथ का सिलेबस मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगा। अगर दोस्तों इस वीडियो पर 20,000 व्यूज अगर आते हैं तो मैथ का सिलेबस दोस्तों मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, ठीक है। वीडियो चाहे मुझे एक ही बनाना पड़े रोज, लेकिन मैं आपका मैथ जरूर करवाऊंगा, चाहे मैं एक टीचर लग के करवाऊं चाहे कैसे करवाऊं, वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। 10,000 सब्सक्राइबर इस वीडियो से, और 20,000 दोस्तों कम से कम व्यूज होने चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।